आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इसाले सवाब के चंद मसनून तरीके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इल्म एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है सवाए 3 काम के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। जामिया तिर्मिज़ी 1376। जिंदा या मुर्दा की तरफ से कुर्बानी करने वालों के लिए एहतियात। अलबत्ता ये बात याद रखी जाए कि कुर्बानी की फर्जियत और वाजिब हैसियत जिंदों के लिए है। जिसने किसी के लिए कुर्बानी करनी है पहले वो अपने फ़र्ज को अदा करेगा, बाद अज़ां अगर उसके पास वसाइल होंगे तो मैयत की तरफ से या जिंदा की तरफ से कर सकेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे यहाँ एक और रवाज सा पाया जाता है, वो ये कि वालिद गिरामी कहते हैं कि इस दफ़ा कुर्बानी फलां बेटे की तरफ से, इस साल फलां की तरफ से। ये भी सही नहीं, कुर्बानी घर का सरबराह करता है और सब की तरफ से अदा हो जाती है। इसाले सवाब का अमल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैयत की तरफ बहुत से नेक कामों को पहुँचाया जा सकता है। मसलन नफ़ा बख्श इल्म, नेक औलाद, कोई भी सदका जारिया, मैयत की मन्नत व नज़र पूरी करके, मैयत के कज़ा रोज़े या हज व उम्रा अदा करके, उसकी तरफ से पानी का कुआं वगैरह बनवा के, उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से अच्छा सलूक करके, उसके माल में से अल्लाह की राह में खर्च करके वगैरह वगैरह। तो फिर इतना बता दीजिए कि क्या ज़रूरत है खुद साख्ता इसाले सवाब की कि जी इतने कुरान बख्श दिए, इतनी आयत करीमा बख्श दी, वही अमल कबूल है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। क्या मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुर्बानी सदका है और सदका जिंदा और मुर्दा की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन हमारे मौक़िफ़ की दलील सिर्फ ये बात ही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी ज़िबा करते वक्त दुआ की कि ए अल्लाह, इसको मोहम्मद, आले मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी चला दी। हवाला जात आपके सामने हैं। कुछ रवायात में 2 जानवरों का तज़किरा है, एक अपनी तरफ से, दूसरा उम्मत की तरफ से। अब देखा जाए तो उम्मत जिंदा भी होती है और मुर्दा भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक था, इस पर हम आज भी अमल पैरा हो सकते हैं। जिंदों की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक मेंढा ज़िबा किया और करने से पहले दुआ की, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हवाला जात आपके सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 बड़े मोटे सींगदार, चतकुब्रे और खस्सी जानवर खरीदते, फिर उनमें से एक अपनी उम्मत के उन अफराद की तरफ से कुर्बान करते जो अल्लाह वहदनियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही पर कायम होते, और दूसरा अपने और अपने घर वालों की तरफ से करते। मैयत की तरफ से कर्ज की अदायगी और मन्नत का पूरा करना उसके लिए सवाब का बाइस है। एक औरत ने हज की नज़र मानी थी लेकिन हज के बगैर ही फौत हो गई। उसका भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा क्या ख्याल है कि अगर तेरी बहन पर कर्ज होता तो वो अदा करता? उसने कहा, जी अदा करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह का कर्ज भी अदा करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उसका कर्ज उतारा जाए। सुनन निसाई 2633। मैयत की तरफ से कोई भी नेकी जारी कर देना उसके इसाले सवाब का बाइस है। सैयदना साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी माँ वफात पा गई। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ वफात पा गई हैं, मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी बिल्कुल। मैंने कहा, कौन सा सदका अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी से सिराब करना अफजल सदका है। चुनाचा मैंने मदीना में एक कुआं खुदवा दिया जो आले साद के नाम से मशहूर हो गया। मुस्नद अहमद 7434। क्या मैयत की तरफ से हज किया जा सकता है? एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरा वालिद हज किए बगैर फौत हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसकी तरफ से हज कर। सुनन निसाई 2635। एक आदमी ने कहा, मेरे वालिद हज किए बगैर फौत हो गए हैं, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता तो उसे अदा करते? उसने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह का कर्ज अदायगी का ज्यादा हकदार है।
सनद निसाई 2640। क्या मैयत की तरफ से रोजे रखे जाएंगे? एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ हज किए बगैर फौत हो गई। अगर मैं उनकी तरफ से हज करूं तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर उसने कहा, मेरी माँ के ज़िम्मे एक माह के रोज़े भी थे। अगर मैं उनकी तरफ से रोज़े रखूं तो क्या उन्हें कफ़ायत करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। मुस्नद अहमद 3558, सही मुस्लिम 2697। ये है मैयत के इसाले सवाब का शरई तरीकाकार। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो अभी तक चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें